राजा बलि ने मेरे वामन का खूब बड़ा सुंदर पूजन किया। आज के दैनिक यजमान भी मंच के ऊपर आकर के हमारे वामन भगवान का पूजन कर लें। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। अरे मैं त्रिलोकी सम्राट और तुम ब्राह्मण बालक, अगर मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ न कुछ दान दूं, अरे कुछ न कुछ क्या, मैं तो चाहता हूं सर्वस्व दे दूं, मगर आपको कुछ न कुछ आज मांगना पड़ेगा। अगर बिगड़ दान लिए चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। त्रिलोकी सम्राट राजा बलि के पास में ब्राह्मण बालक आया और बलि ने कुछ नहीं दिया। तुम कहता है कि कुछ मांगो मांगो मांगो, तो 3 पैर भूमि दे दो। राजा बलि को हंसी आई। राजा बलि जोर से हंसा और हंस करके कहा कि अरे वामन, मांगी तो 3 पैर भूमि, मांगने नहीं आता है। भगवान ने कहा कि राजन, अब जल लाओ, कमंडल लाओ, हाथ में पानी लेकर के संकल्प कर दो और 3 पैर मुझे भूमि दे दो। और सुनो, एक बात तो मैं कहना भूल गया राजन, कि 3 पैर जो भूमि मांगूंगा ना, नापूंगा ना, मैं अपने पैर से नापूंगा, आपके पैर से नहीं नापूंगा। राजा बलि ने कहा लो कर लो बात। अरे तुम्हारे नन्हे से छोटे से पैर है, 3 पैर भूमि में एक आसन भी नहीं बिछेगा। तो शुक्राचार्य ने गौर से देखा बालक को, तो वामन के अंदर शुक्राचार्य को भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। भगवान नारायण दिखाई दिया। उसी वक्त शुक्राचार्य जी आगे आए और आकर के अपने चेले को, राजा बलि को हाथ पकड़ करके पीछे ले गए। शुक्राचार्य ने कहा कि अरे राजन, अरे बलि सुन, ये कोई वामन वामन नहीं है। बलि ने कहा महाराज ये कौन है। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, ये कश्यप आदित्य के यहाँ उत्पन्न होकर के भगवान विष्णु ही तुम्हें छलने आया है। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन तू मना कर दे, तुम्हारा सर्वस्व धन जाने वाला है, तू भिखारी बनने वाला है, इसको मना कर दे कि जाओ जाओ इसको निकाल दे। वामन भगवान खड़े खड़े देख रहे हैं, मंद ही मंद हंस रहे हैं। बलि ने कहा कि गुरुदेव, मेरा दिल करता है कि इस बालक को मैं दान दूं, चाहे सर्वस्व छीन ले, मैं दान तो दूंगा। अब राजा बलि कमंडल में जल लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के जैसे ही वामन भगवान को संकल्प करने लगा, उस समय शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा चेला बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, भिखारी हो जाएगा। भागवत में तो नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। क्या लिखा है कि शुक्राचार्य जी राजा बलि का जो कमंडल था उस टूटी के अंदर आकर के बैठ गए। ऐसे बैठ गए कि कमंडल से पानी ना निकले। उस समय वामन भगवान ने अपनी बगल में कुशा का आसन था, उसका तिनका निकाला और निकाल करके कमंडल की टोटी में कुशा का आसन का एक तिनका डाला। जैसे ही डाला, उनकी एक आंख पधार गई। तो शुक्राचार्य जी फिर वहां से निकल गए। उसके बाद बलि ने जैसे संकल्प किया, अब जैसे बलि प्रणाम करने लगा, उसी वक्त वामन ने तो क्या किया महाराज, विशाल विराट रूप धारण कर लिया। अब बलि ने वामन भगवान का जहां मुंह देखा था ना, वहां तो अभी पैर ही है। प्रभु ने एक चरण तो नीचे पाताल लोक में एक चरण रखा और दूसरा चरण मेरे प्रभु ने इतना लंबा किया, 3 लोग प्रभु के चरणों के बीच में ही आ गए। और 3 लोग को पार करके प्रभु का पैर आगे गया। ब्रह्मलोक है 3 लोग के ऊपर में। जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचा तो उस समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने क्या किया, मेरे गोविंद का चरण धो करके गोविंद के चरणों का जल अपने कमंडल में रखा और वो भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। और वामन भगवान ने 2 चरणों में 3 लोक को नाप लिया।